चाची कि हमको बीजेपी वाला चुनाव लड़ने ही नहीं दिया। जिस दिन नामांकन था उसी दिन पुलिस भेज के उठवा दिया। अब ये होता है महिलाओं का शोषण। फिर भी हम थके नहीं, हम सोचे कि आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़े रहे। अभी 4 दिन पहले ही अम्बेडकर जी की मूर्ति का पूरा शेड वेड बना के हम गए यहाँ से। तो हम ये सोचे कि कोई बात नहीं, हम तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये लोग राजनीति कर दिया मेरे साथ, लेकिन किसी को अगर समर्थन दे देंगे और वो अगर जो जीत गए प्रशांत किशोर, तो हम उनसे आपका काम करवा देंगे, ये हम कर सकते हैं। बीजेपी वाला सबसे काम करना आसान बात नहीं है, वो तो जीतेगा फूल होके उड़ जाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। हम आपके बीच के दर्द सुख दुख जब इसको जरूरत पड़ा हम खड़े रहे। हम पहले भी यही बोले, अभी भी यही बोले कि आप लोग एकदम साथ बना के रखिए। बीना दीदी हमेशा आपके साथ रही है, आगे भी रहेगी, इसके साथ रहे चाहे उसके साथ रहे। हम बड़ा सपना लेके चुनाव लड़ने आए थे कि हम सोचे थे जितना भी स्लम एरिया है पटना का, वो सब में एक बड़ा काम कुछ करेंगे, बदलाव करेंगे, लेकिन मेरा सपना ये लोग चकनाचूर कर दिया। तो हम सोचे प्रशांत जी के साथ मिलके, जनसुराज के साथ मिलके हम सपना देख लें। एक महिला को कितना कुछ लोग हैं, अरे डरने वाले हैं तुम लोगों से जी। सोचा कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे तो मेरा समाज सेवा तुम रोक लोगे। कल भी जाके वो गडकरीबाग में तिरपाल, एक महिला का घर, एक वो गरीब बेटी का मदद, कल भी जाके हम मदद किए। मेरे को मदद करने से कोई रोक देगा क्या? अरे ठीक है, चुनाव राजनीतिक मैदान है, मदद करने से कैसे रोकोगे? अभी यहाँ कुछ भी जरूरत पड़ेगा, लोहानीपुर में संतोष भाई मेरा फोन करेगा कि दीदी ये व्यवस्था, तो तुरंत चाहे कैसे भी करें, चंदा मांग के करें, अपने जेब से कराएं, पराए जेब से कराएं, लेकिन हम करते हैं। और आप लोग देखते हैं, दवा बांटना हो, ये बनाना हो, वो बनाना हो, 100 काम गिना दूंगी इस लोहानीपुर में जो मैंने किया है। तो उस 100 काम के बदले एक वोट तो आपसे मांग लूंगी ना, बीना दीदी को, मतलब प्रशांत किशोर को, जो भी मेरा यहाँ 5,500 वोट है। मुझे पता है मेरा इधर 5,500 वोट है, मुझे वो 5,500 वोट बीना दीदी को चाहिए इस बार। और बीना दीदी जहाँ बोलेगी, आप हमसे मंदिर में वादा की थी कि दीदी आपको देंगे, तो बीना दीदी जहाँ बोलेगी वही बटन दबा देना है, बस समझ जाना। बीना दीदी बोल रही है तो दबाना है, बात खत्म। इन लोगों का भ्रम, इन लोगों का घमंड, ये जो महिला, सोचिए मेरे जैसी मजबूत महिला को इन लोग कुचल दिया, तो आप लोगों को कुचलने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे ही कुचल देगा, उंगली से उंगली से। वो तो मेरा अपना पावर था जो हम आधा घंटा में कोर्ट में जाके बेल ले लिए, नहीं तो हमको तो जेल में खड़ा देता है लोग चुनाव तक, है कि नहीं दीदी? बोलिए, इतना गंदा राजनीति, इतना सत्ता का भूख, ऐसा थोड़ी होता है। अरे राजनीति है, लोकतंत्र है, कभी उसको जिताइए, कभी उसको जिताइए। इतना आपको हो गया कि हम ही वोट दवा दिए, बताइए तो भला। अच्छा, आप लोग को इतना तक खुशी है कि नहीं कि बीजेपी वाला हमसे डर गया है ना चाची? हाँ, चाची आशीर्वाद दे। तो चलिए, अच्छा है, बड़ा नेता को भी हमसे डर अगर होने लगे, इसका मतलब है हम आप लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपको जीतना है, जीतना है। आप कैसे जिताइएगा? किसको वोट देके जिताइएगा? अरे हम ही को तो हमारा तो छापे लूट लिया ये लोग, अब दूसरा छाप सुनना पड़ेगा। अब बस्ता छाप को हमारा ब्लैक बोर्ड था पहले, तो बस्ता लेके बच्चा पढ़ने कहाँ जाता है? ब्लैक बोर्ड स्कूल में। तो पहले ब्लैक बोर्ड को दे रही थी, अब बस्ता को दे दीजिए। फर्क कितना है? दोनों शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो अब चाची याद रखिएगा, बस्ता छाप को दीजिएगा, कहीं ढूंढिएगा ना तो ये लोग बदमाशी क्या किया है, जिससे डर था, जैसे हमसे डर था तो हमको तो उड़ाइए दिया, अपना ले लिया ऊपर नंबर। और दूसरा डर था ये प्रशांत किशोर से, तो इनको कर दिया 9 नंबर पे कि खोजते 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 सारा नीचे तक, तब तक आप लोग घुमाइए जाइएगा। अरे चाची, भगवान को कृपा रहेगा ना तो
तेज प्रताप जी, और मेरे साथ तो आप लोग हैं ही, और प्रशांत किशोर तो लड़ाई 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं समाज को बदलने के लिए, लेकिन लोग बदलने नहीं दे रहे। तो इस बार बदल दीजिए, बस इतना करना है कि मेरा बदला ले लेना है आप लोगों को, कि एक महिला को दबाए हो, उस महिला को दबाए हो जो महिला हमारी बेटियों के लिए खड़ी रहती है, जो महिला हमारे हर मुसीबत में खड़ी रहती है, उस महिला को तुमने दबा दिया, उसका बदला आपको लेना पड़ेगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मेरा हक है आपसे मांगना कि आज अगर मेरे जैसी मजबूत महिला को लोग कुचलने का ताकत रखता है, तो कल हर घर की बेटी का रेप होगा। किसी रेप पे ये लोग रेपिस्ट को नहीं उठाता है, रीना मांझी को उठा रहा है, जेल भेज रहा है, अरे रेपिस्ट घूम रहा है, उसको उठाओ ना। राजनीति को सत्ता की भूखी ना, अभी नीट था, अभी तो छात्रा का मामला दब गया, उधर तिवारी भाई का मामला दब गया, इधर जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था चाची, पता है ना, जिससे बच्चा लोग आंदोलन कर रहा है, बंटी यादव का मामला दब गया, सब दब गया। क्या तो रीना मांझी को उठा के जेल में डाला, चाहे भाई मदरसा क्या काम किए थे जो उनको जेल में डालना था तुमको? हम क्या अपराध किए, चोरी किए, डकैती किए, किसी के घर में लूट मचा दिए, या किसी का रेप कर दिए, हम जाके की मर्डर कर दिए, तो हम ही को उठाना खड़ी लोग को। तो ये सब है दुख का कारण। अब आप लोग ऐसे तो मंदिर में बैठ के कसम खाते थे, आज अगर इस बार बदलाव नहीं किए, आज देखिए छोटा छोटा बच्चा 18 साल 20 साल का बच्चा लोग जंतर मंतर दिल्ली पे 25 दिन से बैठा हुआ है, 25 दिन 30 दिन से नहीं सुना ये लोग। आज एक दिन बांकीपुर के धरती पे बिहार का युवा लोग उतर गया तो 24-48 घंटे के अंदर इस्तीफा होता है। अरे हमको नहीं समझ में आ रहा इस्तीफा काहे दिलाए, काहे कि आपको बांकीपुर का सीट बचाना है। एक महीना से हम आवाज नहीं सुन रहे थे, और एक दिन में आप आवाज सुनिए, और आप क्या समझ रहे हैं जनता बेवकूफ है, इस्तीफा का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। इस्तीफा देने से जो 20 बच्चा मरा है वो वापस आ जाएगा, 20 बच्चा जो मर गया है वो वापस आ जाएगा किसी का? इसलिए किसी चीज को इतना बड़ा आप लोग मत बनाइए कि वो एक वक्त ऐसा हो जाए कि जैसे एक राजा है और हम लोग प्रजा है। बस अपना अधिकार का लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा। तो कितना मैं बोल बोल के 10 साल से सिखा रही हूँ आप लोगों के अपने लिए लड़िए, तो ये लड़ना पड़ेगा। कुछ दिन में आप लोगों को क्या महसूस होगा चाची पता है? कुछ दिन में महसूस होगा कि मोदी जी जो है वो राम है और बाकी लोग हम लोग जो है उनका वानर सेना है, और भारत जो है उसको अयोध्या बना देंगे। तो ये सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को, कहे कि बच्चा का भविष्य है। यहाँ आपको अगर कुछ होगा तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं ना, मोदी जी जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। एक सीट बांकीपुर हार जाएगा तो मोदी जी को कुछ नहीं होगा और ना सरकार को होगा। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हम तो उनको नहीं चुने थे, आप लोग चुनी थी, आप चुनी थी नहीं, आप ही चुनी थी नहीं, हम लोग नहीं ना, तो फिर कैसे ये सब हो रहा है? तो ये सब बदलना है, आज बदलाव का समय आ गया है। और हम लोग अगर जो नहीं बदले, ठीक है प्रशांत किशोर जी आएंगे, वो हो सकता है कि आपका दर्द उस हद तक नहीं समझ पाएंगे जितना हम समझते हैं, क्योंकि वो कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं बड़े लेवल पे। तो उनको जीतने से एक फायदा ये जरूर होगा कि हम, जैसे आपने उस दिन वहां पे मेरे को ये जब बना रहे थे तो आपने दिखाया था कि बोरिंग वहां बंद है, तो अगर प्रशांत किशोर जीत जाता है तो सबसे पहले हम पानी का काम करवा देंगे, यहाँ पे 100% करा देंगे, मैं वादा करती हूँ। तो आप ही ना जिता रही है इसके आदमी को, बदलाइएगा तब ना। कोई भी जब नया नेता बनता है ना तो 5 साल बहुत अच्छा काम करता है, 5 साल बाद उसका गढ़ बनता है। आप तो 30 साल 35 साल से गढ़ बना दी है, तो राजा तो समझेगा ना, अरे भाई हम तो राजा हो गए,
आप ही लोग वोट देती हैं और उसके बाद बैठ के रोते रहती हैं, और जब हम आते हैं तो बोल हम कौन है, आप क्यों हमसे बोलिएगा, ये बताइए। हम लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए ना, तो लड़ाई में मेरा साथ दीजिए आप लोग। वोट देने के बाद हम लोग जो है तैयार भी, लेकिन हम हमारे जो बोल रहे हैं कि दीदी को